नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, विपरीत शब्दों की शक्ति। हम देखेंगे कि कैसे विलोम शब्द, यानी हिंदी में जिन्हें विलोम शब्द कहते हैं, वो सिर्फ भाषा के कुछ शब्द नहीं हैं, बल्कि ये तो हमारे आसपास की दुनिया को समझने की असली चाबियां हैं। तो चलिए भाषा और सोच की इस दुनिया में एक सफर शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि हम अपनी इस दुनिया को परिभाषित कैसे करते हैं? ये एक गहरा सवाल है ना? और इसका जवाब पता है कहाँ है? विरोधाभासों में, तुलनाओं में। सच पूछें तो किसी चीज को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि वो क्या नहीं है। और बस यहीं एंट्री होती है विलोम शब्दों की। हिंदी में आसान भाषा में कहें तो ये ऐसे शब्द हैं जिनके मतलब एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे होते हैं, जैसे प्रकाश और अंधकार या फिर खुशी और गम। लेकिन ये सिर्फ शब्दावली नहीं है, नहीं, ये तो हमारे सोचने का, चीज़ों को श्रेणियों में बांटने का और दुनिया को देखने के हमारे नजरिए को आकार देने का एक बहुत ही शक्तिशाली जरिया है। चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बुनियादी चीजों से, हमारी हकीकत की नींव से। जब हम अपने आसपास की भौतिक दुनिया को बयान करना सीखते हैं ना, तो सबसे पहले जो शब्द जुबान पर आते हैं वो अक्सर जोड़ों में होते हैं, विपरीत जोड़े। और सबसे मौलिक जोड़ी कौन सी है? बिल्कुल सही, दिन और रात। ये वही चक्र है जो हमारी जिंदगी को, हमारे काम की लय को, हमारे पूरे रूटीन को, मतलब सब कुछ नियंत्रित करता है। सोचिए, एक के बिना दूसरे का कोई मतलब ही नहीं है। ये एक दूसरे को परिभाषित करते हैं। और दिन और रात का ये आइडिया सीधा जुड़ा है उजाले और अंधकार से। बहुत आसान है, एक है प्रकाश का होना तो दूसरा है उसका ना होना। ये साधारण सा विरोधाभास ही तो है जो हमारे अस्तित्व की सबसे बुनियादी अवस्था को बताता है। अच्छा, अब जरा सोचते हैं कि हम अंतरिक्ष में यानी किसी भी जगह पर खुद को कैसे स्थापित करते हैं। सीधा सा जवाब है ऊपर और नीचे। ये तो शब्द सिर्फ दिशाएं नहीं हैं, ये हमें इस गुरुत्वाकर्षण वाली दुनिया में अपनी जगह समझने में और अपने आसपास की दुनिया में रास्ता खोजने में मदद करते हैं। सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? कि कैसे बस कुछ ही विपरीत जोड़ियों से हमारी दुनिया का पूरा नक्शा बन जाता है। जैसे आगे पीछे, अंदर बाहर, पास दूर, अरे यहाँ तक कि जो मुख्य दिशाएं हैं ना, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, वो भी तो विरोध के इसी सिद्धांत पर आधारित हैं। तो मतलब साफ है, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो वो निर्देशांक हैं जिनके जरिए हम इस ब्रह्मांड में अपनी जगह तय करते हैं। ये समझिए उन बुनियादी पत्थरों की तरह हैं जिन पर हम अपनी पूरी हकीकत का निर्माण करते हैं। चलिए अब भौतिक दुनिया से आगे बढ़ते हैं, मानवीय दुनिया की तरफ। हम लोगों को, उनके गुणों को, उनकी भावनाओं को बयान करने के लिए भी विलोम शब्दों का ही इस्तेमाल करते हैं। समाज में लोगों का वर्णन करने का एक सबसे आम तरीका क्या है? धनी और गरीब का फर्क। ये जो विपरीत जोड़ी है ना, ये लगभग हर संस्कृति में सामाजिक संरचनाओं और शक्ति की गतिशीलता को समझने के लिए बहुत जरूरी है। इन्हीं विलोम शब्दों से हम किसी के चरित्र को भी परिभाषित करते हैं। कोई वीर है या कायर। अक्सर हम किसी एक गुण को ठीक से तभी समझ पाते हैं जब हम उसके विपरीत गुण को देखते हैं। और बात सिर्फ ये नहीं है कि हम कौन हैं, बल्कि ये भी है कि हम क्या करते हैं। कोई परिश्रमी है या आलसी, हमारे कामों को भी इन्हीं विपरीत पैमानों पर मापा जाता है और इससे अक्सर हमारे समाज के मूल्यों का भी पता चलता है। अब आते हैं मानवीय अनुभव के सबसे शक्तिशाली विरोधाभासों में से एक पर, प्रेम और घृणा। ये दो भावनाएं हमारे अस्तित्व के दो सबसे प्रबल ध्रुवों की तरह हैं और इन्हीं ने तो सदियों से साहित्य, कला और इतिहास को आकार दिया है। बिल्कुल ऐसे ही सुख और दुख, ये हमारी जिंदगी की केंद्रीय अवस्थाएं हैं। क्या ये मुमकिन है कि दुख का अनुभव किए बिना हम सुख की कीमत सच में समझ पाएं? अक्सर एक चीज की गहरी समझ दूसरी को अनुभव करने से ही आती है और इससे मानवीय भावनाओं का पूरा स्पेक्ट्रम सामने आ जाता है। और यही बात हमें एक बहुत ही खूबसूरत विचार तक ले जाती है। दो विपरीत ध्रुवों के बीच के विस्तार को समझकर ही हम मानवता को समझते हैं। ये पंक्ति इन शब्दों के महत्व को बिल्कुल सही तरीके से बताती है। चलिए अब एक स्तर और ऊपर चलते हैं, सबसे अमूर्त स्तर पर। बड़े बड़े विचारों, दर्शन और यहाँ तक कि पूरे समाज को बनाने में विलोम शब्दों का इस्तेमाल कैसे होता है। उदाहरण के लिए सत्य और असत्य को ही ले लीजिए। हम सत्य को कैसे परिभाषित करते हैं? अक्सर हम उसे उसके विपरीत यानी झूठ या धोखे के संबंध में ही समझते हैं।
यही तो हमारे नैतिक और तार्किक ढांचे की नींव है। और फिर आती है आखिरी सबसे बड़ी विपरीत जोड़ी, जीवन और मृत्यु। ये वो अंतिम चक्र है जो हमारे पूरे अस्तित्व को एक फ्रेम में बांधता है। एक का मतलब दूसरे की हकीकत से इतना गहरा जुड़ा है कि उन्हें अलग किया ही नहीं जा सकता। ये एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली सामाजिक और राजनीतिक अवधारणा है। स्वतंत्र होने का क्या मतलब है? हम इसे वास्तव में केवल गुलामी या दास्ता के विचार के विपरीत समझ सकते हैं। इन्हीं शब्दों ने पूरे के पूरे राष्ट्रों को प्रेरित किया है और पूरे इतिहास में क्रांतियों को जन्म दिया है। ठीक है, तो इन सब बड़े बड़े विचारों के बाद चलिए थोड़ा व्यावहारिक हो जाते हैं। अगर कोई हिंदी सीख रहा है या किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो भाषा में प्रवाह हासिल करने के लिए इन शब्दों में महारत हासिल करना बिल्कुल ज़रूरी है। यहाँ स्क्रीन पर जो शब्द हैं, ये कुछ सामान्य उदाहरण हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे उदय और अस्त, आगमन और प्रस्थान, प्राचीन और नवीन। इन जोड़ियों को याद रखना सच में हिंदी में महारत हासिल करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो इस सब का सार क्या है? हमें रास्ता दिखाने वाली सरल दिशाओं से लेकर हमारे जीवन को आकार देने वाले जटिल विचारों तक ये विलोम शब्द ही हैं जो हमारी भाषा को और हमारी दुनिया को उसकी बनावट, उसका स्वरूप और उसका अर्थ देते हैं। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या लगता है, आज हम जिस दुनिया में रहते हैं उसे कौन सी विपरीत शब्दों की जोड़ी सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करती है? इस पर जरूर सोचिएगा। इसका जवाब शायद हमारे आज के दौर के बारे में बहुत कुछ बता सकता है।